दोस्तों, अगर हमारे देश में अपराधियों के लिए पैरोल किंग का कोई अवार्ड होता तो यह अवार्ड गुरमीत राम रहीम को जरूर मिलता। साल 2017 में गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों के साथ यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके 2 साल बाद 2019 में राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का दोषी माना गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। राम रहीम रेपिस्ट है और कातिल भी है। उसे उम्र कैद की सजा भी मिल चुकी है, साथ में 20 साल की कैद की सजा भी उसे मिली है। लेकिन इसके बावजूद कानून का मजाक देखिए कि वो हर साल छुट्टियां मनाने जेल से बाहर आ जाता है। सिर्फ 8 साल हुए हैं उसे जेल में गए हुए और इन 8 सालों में उसने 15 अलग अलग किस्तों में 405 दिन जेल से बाहर गुजारे हैं। यानी वो करीब 13 महीने जेल के बाहर छुट्टियां मना चुका है। अब एक बार फिर वो जेल से बाहर आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि इस रेपिस्ट कातिल बाबा को कब कब जेल से बाहर निकाला गया था। सबसे पहले 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन बीमार मां से मिलने के लिए, फिर 21 मई 2021 को 12 घंटे के लिए फिर से बीमार मां से मिलने के लिए, फिर 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की फरलो ठीक पंजाब चुनाव से पहले। इसके बाद 17 जून 2022 को 30 दिन की पैरोल बागपत यूपी आश्रम में रहा था उस समय। फिर 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल ठीक आदमपुर उपचुनाव से पहले। इसके बाद 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल शाह सतनाम सिंह की जयंती पर। फिर 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल। फिर 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की पैरोल राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले। फिर 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल। इसके बाद 13 अगस्त 2024 को 21 दिन की फरलो बाबा के जन्मदिवस के अवसर पर। इसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को 20 दिन की पैरोल हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले। फिर 28 जनवरी 2025 को 30 दिन की पैरोल ठीक दिल्ली चुनाव से पहले। फिर 9 अप्रैल 2025 को 21 दिन की फरलो डेरा स्थापना माह पर। फिर 5 अगस्त 2025 को 40 दिन की पैरोल बाबा के 58वें जन्मदिन पर। फिर अब 3 जनवरी 2026 को 40 दिन की पैरोल। यह रिकॉर्ड है रेपिस्ट बाबा राम रहीम की 8 साल में जेल से हुई छुट्टी का। 8 साल में 15 किस्तों में 405 दिन राम रहीम जेल से बाहर रहे हैं। इतनी छुट्टी तो साल में एक परिवार भी नहीं मनाता जितनी छुट्टी हरियाणा सरकार ने 1 साल में राम रहीम को दी है। हरियाणा सरकार ने बाबा की पैरोल के लिए पूरा नियम ही बदल दिया। पहले पंजाब और हरियाणा में पैरोल और फरलों को लेकर एक ही कानून हुआ करता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाबा को फायदा पहुंचाने के लिए मई 2022 में हरियाणा सरकार जेल नियम के तहत एक नया एक्ट लेकर आई जिसका नाम था प्रिजनर गुड कंडक्ट टेम्परेरी लीव एक्ट 2022। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि सजायाफ्ता कैदी साल में 2 बार 40 दिनों की पैरोल ले सकता है। हालांकि ये पैरोल या फरलो अमूमन जघन्य अपराध करने वालों को नहीं मिलती है, लेकिन हरियाणा सरकार ने खेल ये किया कि उसने 2 साध्वियों से रेप और एक पत्रकार का मर्डर करने के बावजूद राम रहीम को जघन्य अपराधी नहीं माना, जिसका फायदा राम रहीम 8 साल में 15 बार छुट्टियां लेकर उठा चुका है। अब कोई रेपिस्ट और मर्डरर ही जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा तो कौन आएगा? दोस्तों, आप राम रहीम की इस पैरोल के खेल को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।